ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार है। आज देव शनि एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी को वासुदेव द्वादशी भी कहा जाता है। यह द्वादशी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से पिछले और वर्तमान पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से धन वैभव का आगमन होता है। जो निसंतान दंपति वासुदेव एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि चंद्रमा की 12वीं कला है जिसमें पितृगण अमृत का पान करते हैं। इसीलिए यह तिथि पितृगणों को तृप्त करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वासुदेव द्वादशी के दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन गौओं को गुड़ और हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है और इसी दिन से सारी सृष्टि का कार्यभार भगवान भोले शंकर के हाथों में आ जाता है। तो अब की बार द्वादशी तिथि और सोमवार बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। तो पूरे विधि विधान से भोले शंकर की पूजा करें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। आज ही एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो सारे नियमों का पालन करते हुए विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उससे आशीर्वाद ग्रहण करके दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस तरह से आज का यह दिन बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। तो आप सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।
आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े? तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था, सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीजों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए।
जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल एक घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पालन कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर
दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर
गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री हरि विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा। इस पौराणिक कथा में देवों और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ साथ अपने वचन निभाने की कसौटी का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि आखिर कैसे दैत्यराज महाबली ने अपने वचन को निभाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, और साथ ही यह भी बताया है कि भले ही उस युग में राक्षसों, असुरों और दैत्यों का आतंक था, फिर भी उनमें सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के गुण विद्यमान थे। तो चलिए सुनते हैं वामन देव की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो वामन देवता की जय हो। एक बार देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो सभी दैत्य हार चुके थे। पराजित दैत्य इसके बाद मर्त दैत्यों को और घायलों को लेकर चले जाते थे, तो वहीं दैत्यराज बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्यराज बलि और बाकी मर्तक दैत्यों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद में राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और अग्निदेव को प्रसन्न करके वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद कवच हासिल कर लेते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए हुए शास्त्रों के कारण दैत्य वर्ग बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो जाता है और अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाता है और अमरावती क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। यहाँ दैत्यों की बढ़ती शक्ति के संबंध में देवताओं के राजा इंद्र को सब कुछ पता होता है। इंद्रदेव यह भी जानते हैं कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ करने के बाद में स्वर्ग पर जीत पाने में सक्षम हो जाएगा। तो इस बात से इंद्रदेव बहुत ही भयभीत रहने लगते हैं और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचते हैं। इंद्रदेव की सारी समस्या सुनकर विष्णु जी उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं वामन के रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लूंगा। भगवान विष्णु आश्वासन पाकर निश्चित होकर चले जाते हैं। इधर दैत्यराज बलि देवताओं को पराजित कर देते हैं। यह देखकर महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना शुरू कर देती है। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लिया। विष्णु जी अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पुल्य, यज्ञोपवीत, अगस्त्य, मरीचरम, मरीच, पलाश का दंड, आंगिरस वस्त्र, सूर्य छत्तर, भर्गु खड़ाऊ, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति कोपिन, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वामन राजा बलि के पास पहुंचते हैं, उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करा रहे होते हैं। वामन अवतार लिए विष्णु जी राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में 3 पग भूमि। तो दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बाद भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन देते हैं और अभिमान पूर्वक हंसते हुए कहते हैं कि आपका बोना सा कद है और आपके छोटे छोटे 3 कदम होंगे, चाहो तो ज़्यादा भूमि ले सकते हो, क्योंकि मैं तो 3 लोकों का स्वामी हूँ। अब भी सोच लो, अगर आपको ज़्यादा भूमि चाहिए तो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ। तो वामन देव इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए, खुश होकर मुझे वही दान में दे दो, मेरे लिए वो सब कुछ है। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो वो राजा बलि को समझाते हैं कि तुम ऐसी गलती मत करो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी राजा बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे देते हैं। तो वामन देव अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। इतना विशाल आकार देखकर सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस तरह वामन अवतार विष्णु भगवान एक पैर में स्वर्ग लोक
और दूसरे में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो राजा बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा कदम रखने के लिए अब मैं स्थान कहाँ से लाऊं? अगर मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो यह तो अधर्म हो जाएगा। सोचते सोचते राजा बलि को तीसरा स्थान मिल जाता है और वो अपना शीश विष्णु जी के आगे झुका देते हैं और कहते हैं कि प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है, अतः आप तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। तो वामन देव बलि की बात मानकर वैसा ही करते हैं और दैत्यराज राजा बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि की वचनबद्धता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ। तो बलि अपने वरदान में रात दिन विष्णु जी को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। तो भगवान विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बनकर उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। भगवान विष्णु के पाताल चले जाने के बाद में सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो जाते हैं। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब औरत का रूप धरकर राजा बलि के पास पहुंचती है और उन्हें अपना भाई मानकर राखी बांध देती है। तो राजा बलि अपनी मुंह बोली बहन से वचन मांगने को कहती है। तो गरीब औरत के रूप में माता लक्ष्मी विष्णु जी को वापस ले जाने का वचन मांग लेती है। तो यह सुनकर राजा बलि बड़े ही उदास हो जाते हैं, परंतु वे तो अपने वचनों के पक्के थे, तो विष्णु जी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। पाताल से विदा लेते समय भगवान विष्णु राजा बलि से कहते हैं कि आज से मैं हर साल 4 महीने तुम्हारे यहाँ आकर निवास करूँगा, जिसके अनुसार वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। इस अवधि काल को योग निद्रा के नाम से जाना जाता है और इन 4 महीनों के बीच में एक बार करवट लेते हैं। वह भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इसीलिए उस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दूसरे दिन वामन देव के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया था, तो इस दिन को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखकर वामन अवतार की पूजा करके व्रत कथा सुनते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस तरह निश्चय करके देश देश में घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। यदि वे मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इस प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। महर्षियों के आश्रम पर जाकर मैं कहता कि मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है, वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है, कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह से जानता है, अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसे आती है, संसार में रहने वाला कौन सा पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है, कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण, कौन स्वाध्याय ब्राह्मण समुद्र में रहने वाली महान ग्रह की जानकारी रखता है, किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मणत्व का ज्ञान है, चारों युगों के मूल दिन को कौन बता सकता है, 14 मनुओं के मूल दिवस का ज्ञान किसको है, भगवान सूर्य किस दिन पहल रथ पर सवार हुए थे, जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रखता है, उसे कौन जानता है, इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है, ऐसा ब्राह्मण कौन है जो दोनों मार्गों को जानता है और बतलाता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानते हैं और भली भांति इसके उत्तर दे सकते हैं, वे मेरे लिए परम पूज्य हैं और मैं चिरकाल तक उसका सेवक बना रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, मैं इस तरह प्रश्नों का गान करता हुआ सारी पृथ्वी पर घूमता रहा।
अतः जो जो ब्राह्मण मुझे मिले और मेरे प्रश्नों को सुना तो उन सब ने यही कहा कि आपके प्रश्नों की व्याख्या करना बहुत ही कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर फिर से इस पर विचार करने लगा कि मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसी समय मेरे मन में यह विचार आया कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में गया ही नहीं हूँ। वह एक उत्तम स्थान है, वहाँ पर ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सब के सब वेद अध्ययन से सुशोभित हो रहे हैं, अतः मुझे उसी स्थान पर चलना चाहिए। और मैं मन ही मन ऐसा निश्चय करके वहाँ से चल पड़ा और आकाश मार्ग से गुजरता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ गांव 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहाँ सब ओर से छाया कर रहे थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह वहाँ कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहाँ सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ब्राह्मण वंश बीज शेष और सुरक्षित हैं। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्वत सभा के बीच में मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की कि हे ब्राह्मणों, आप सभी लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। मैं कितने समय से इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में घूम रहा हूँ। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर वे ब्राह्मण कहने लगे कि हे विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो वहाँ पर बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। सारे कहने लगे कि पहले उत्तर मैं दूंगा, दूसरा कहता पहले उत्तर मैं दूंगा। इस तरह बोल बोल कर वे एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे सारे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे कि हे विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों से हैं, इन छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है। आप हम लोगों में जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो, वह भी आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे दे। तो उनकी यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने अपने आप को बड़ा कृतार्थ माना। और उनमें से एक बालक को सबसे हीन समझकर मैंने उससे कहा कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उस बालक ब्राह्मण का नाम था सुतनु। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर है ओमकार। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य तथा उपधमान्य, ये सब मिलकर 52 मातृका वर्ण माने गए हैं। हे विप्रवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है, अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कोथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे और उन्होंने इसी पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदरपूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए, तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उसके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी थी। मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात याद नहीं करता था। यह देखकर उसके पिताजी बहुत ही खिन्न होते थे। तो एक दिन वो अपने जड़ बालक से कहने लगा कि बेटा, तुम पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई ला कर दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो यह मिठाई मैं दूसरे को दे दूंगा और तुम देखते रहोगे।
फिर मैं तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूँगा। तो अपने पिताजी की बात सुनकर पुत्र ने कहा कि पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए पढ़ाई की जाती है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्यों को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला हो। तो उसका पिताजी कहने लगा कि बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है। तेरी लंबी आयु हो, तू दीर्घायु हो। तेरी यह बुद्धि मुझे बहुत अच्छी लगी है, पर तू मुझे एक बात बता कि तू पढ़ाई क्यों नहीं करता है? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह कहने लगा कि पिताजी, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब मैंने मातृका में ही जान ली है। बताइए, सब कुछ जान लेने के बाद मैं अपने गले का जोर क्यों लगाऊं? क्यों मेरे कंठ सुखाऊं? तो उसकी बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, तू तो आज बड़ी विचित्र बात कर रहा है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? मुझे बता, मैं तेरी सारी बातें ध्यान से सुनना चाहता हूँ। तेरी बातें सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति हो रही है। तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह कहने लगा कि हे पिताजी, आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बतलाया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते हैं। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं और उसका अर्थ नहीं समझते हैं, वे तो 2 पैर वाले पशु होते हैं। अतः मैं आज आपको मोहनाशक वचन सुनाता हूँ। आकार ब्रह्मा कहे गए हैं, भगवान विष्णु उकार बतलाए गए हैं, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये 3 गुणमय स्वरूप बताए गए हैं। ओमकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है और यही है ओमकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका का सार सर्वस्व बताया गया है उसको भी मैं आज तुम्हें सुना ही देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। आकार से लेकर ओकार तक जो 14 स्वर हैं वे 14 मनु स्वरूप हैं। स्वयंभू, स्वारोचिस, ओतम, रेवत, तामस, छठे चक्षुष, 7वें वेवस्वत जो इस समय वर्तमान हैं। सावरणी, ब्रह्मा सावरणी, रुद्र सावरणी, दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, रोच्य तथा भोत्य ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, तामर, पीत, कपिला, कृष्ण, श्याम, धूमर, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा काबरा ये 14 मनुओं के रंग हैं। हे पिताजी, वेवस्वत मनु ऋकार स्वरूप है, उनका रंग काला बतलाया जाता है। कै से लेकर है तक 33 देवता हैं। कै से लेकर ठै तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। डै से लेकर बै तक जो अक्षर हैं वे 11वें रुद्र हैं। भय से लेकर सै तक 8 वसु माने गए हैं। सै और है ये दोनों अश्विनी कुमार बतलाए गए हैं। इस प्रकार ये 33 देवता कहे जाते हैं। हे पिताश्री, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमान्य ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज नाम के 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। यह भावार्थ बताया गया है। अब आप तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्म अनुष्ठान में तत्पर होते हैं वे ही अर्धमात्रा स्वरूप नित्य पद सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में से कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं उस शास्त्र को यदि साक्षात पितामह ब्रह्मा जी भी कहें तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान अथवा जप करते हैं
वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। ऐ जितेंद्रिय मनुष्यों के मोह की महिमा तो देखो, वे पापी मातृका पढ़ते हैं परंतु इन देवताओं को नहीं मानते हैं। इस तरह बताते हुए सुतनु कहते हैं कि पुत्र की इस तरह की बातें सुनकर उसके पिताजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे। उसके पुत्र ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे दिए। हे महर्षि, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए ग्रह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है जो सदा शिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार जानता है वह कल्याण में परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं, क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों अथवा पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता है। मुनियों ने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं की मान्यता स्वीकार नहीं करता है उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंध कहा है, तथा जो काम युक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं होता, वास्तव में वह बंधन ही होता है। यह सब कुछ बताकर सुतनु ने कहा कि हे विप्रवर, अब मैं तुम्हें 5वें प्रश्न का समाधान सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। मुझे उम्मीद है कि आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब देकर आपको तृप्त करूँगा। तो उसकी इस तरह की बातें सुनकर देव ऋषि नारद जी बहुत ही हैरान थे और एकाग्र होकर प्रेम भाव से सुन भी रहे थे। तो सुतनु 5वें प्रश्न का क्या उत्तर देता है यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज के लिए बस इतना ही। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अगली कहानी अपनी सुनेंगे भगवान भोले शंकर की। बोलो शिव परिवार की जय हो। एक समय की बात है कि श्री महादेव जी और पार्वती जी भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में पहुंच गए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था, मन को शांति पहुंचाने वाला था। तो घूमते घूमते शिव पार्वती जी वहां पहुंच गए और इतना सुंदर स्थान देखकर वहीं पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आओ आज हम इसी स्थान पर चौपड़ पासा खेलेंगे। तो खेल शुरू हो गया। शिव जी कहने लगे कि मैं जीतूंगा, पार्वती जी कहने लगी कि मैं जीतूंगा। इस प्रकार उन दोनों में आपस में वार्ता होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए थे। तो पार्वती जी ने पूछा कि पुजारी जी, आप बताइए कि हम में से जीत किसकी होगी। तो पुजारी जी कहने लगे कि इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही जीतेंगे। खेल शुरू हो गया, पर इसका परिणाम उल्टा हुआ। पुजारी जी की कही हुई बात असत्य हो गई। इस खेल में पार्वती जी जीत गई। तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया। उसने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और कहा कि तूने मिथ्या भाषण किया था, इसीलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। तो पार्वती के श्राप से पुजारी को कोढ़ रोग हो गया और शिव पार्वती वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने वहां पर आई। तो अप्सराओं ने पुजारी के उस कोढ़ी होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने सारी बात उन्हें बता दी। तो वे अप्सराएं कहने लगी कि पुजारी जी, आप ऐसा करें, 16 सोमवार व्रत करें, जिससे शिवजी भगवान प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। तो पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। तो अप्सराओं ने व्रत करने की और व्रत के उद्यापन करने की सारी विधि पुजारी को बता दी। तो पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत शुरू किए
और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान शंकर और पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती ने पूछा कि मेरे दिए गए श्राप से तुम्हें मुक्ति कैसे मिली, कौन सा उपाय किया था। तो पुजारी जी ने कहा कि हे माता, मैंने तो अप्सराओं के बताए अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए थे और उन्हीं व्रत के प्रभाव से यह कष्ट दूर हो गया। तो पार्वती जी सोचने लगी भी मैं भी सोमवार के व्रत करती हूँ, जिससे मेरा भी रूठा हुआ कार्तिकेय बेटा वापिस आ जाए। तो पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत किया, फिर उसका उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी होकर मिलने आ पहुँचे। वहाँ आकर कई दिन बाद अपनी माता से पूछने लगे कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। तो पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो कार्तिकेय कहने लगा कि माता, मुझे भी उस व्रत का महात्म्य और व्रत विधि बताओ, क्या पता मैं भी उस व्रत को करूं तो मेरा बिछुड़ा हुआ मित्र मुझे मिल जाए। तो उसकी माता ने व्रत की सारी विधि बता दी। तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत किए तो व्रत के प्रभाव से उसका मित्र उसे मिल गया। तो उसके मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से शुरू कर दिया। जैसे ही उसके 16 सोमवार पूरे हुए तो उसने उद्यापन किया। उसके बाद वह परदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो यह ब्राह्मण मित्र भी उस स्वयंवर में देखने की इच्छा से जा पहुंचा और एक ओर जाकर बैठ गया। तो हथनी ने माला लेकर घूमते हुए कार्तिकेय के उस ब्राह्मण मित्र के गले में माला डाल दी। तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया, जिससे वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। तो ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने कार्तिकेय द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया था, जिसके फल के कारण तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए, जिससे उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर पुत्र ने राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय लेकर चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा वहां पर भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। तो प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि मैं पूजा सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में लेकर नहीं गई, इसीलिए राजा ने मुझे निकाल दिया है। तो बुढ़िया ने कहा कि तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं तैयार हूँ। तो बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रख दी और बाजार भेज दिया। तो रास्ते में आंधी आई और सिर पर रखी हुई गठरी उड़ गई। तो बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब बेचारी रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँच गई। तो गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। तो वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले कि बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। तो रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती तो वह वस्तु खराब हो जाती। तो ऐसा देखकर गोसाई जी ने पूछा कि बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है। तो रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इसीलिए मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो गोसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार के व्रत विधि अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को भेजकर उसकी खोज करने को कहा। तो राजा के दूतों ने रानी को आश्रम में देखा तो जाकर राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था।
कृपया करके इसे मेरे साथ जाने की अनुमति दे। तो शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी के ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा,
मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में
सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम, जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट बीनू मेहरा दिल्ली से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। विमला नेपाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। अनिल तिहरी करनाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। मोनिका नागर तिगांव से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। बीना, देविका, कणिका वाशने अलीगढ़ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सरस्वती यादव, आकाश यादव, शक्ति यादव, सुदेश नागपाल करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। विप्लव हांजो असम से। मंजुला कपूर पंजाब से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। नीमा मठपाल रामनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। किरण पानीपत से। चंद्रकांता दिल्ली से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। ललिता देवी हरियाणा से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। गीता सैनी करनाल से। क्षमा परतुल वडोदरा से। वीना कालड़ा आगरा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से।
कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, गीता सैनी करनाल से, अनीता अमृतसर से, राधा रोहिला दिल्ली से, उषा सेठ बनारस से, रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, अनीता शर्मा, दीपिका यादव रायपुर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, ललिता सरस्वा गुवाहाटी से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, मीना झा कोलकाता से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, माधवी मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से, ललिता, विशाल, आराध्या आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, सावित्री बिश्नोई हरियाणा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, शीला बहन जयपुर से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, सुमन प्रसाद दिल्ली से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, फ्लैश कुमार शर्मा बुराड़ी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, मीनू वालिया दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाएं लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी को वासुदेव द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।